बावक़ार उलमाए किराम व शोरा इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, मैंने कुरान मुक़द्दस की मुक़द्दस आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया है। आइए गुफ्तगू सुनीत इससे पेशतर अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत और रूहानियत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हदिये दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुद वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म लका मुबारक वसल्लिम वसल्लिम अलैहिम अजमईन। सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत देर से आप हज़रात नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समात कर रहे हैं और जनाब मौलाना अरशद रज़ा साहब की बेबाक इनाम शरीफ समात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आपका भाई भी हाजिर है, मोहब्बतों से थोड़ी देर समात कर लें। बड़ी खुशी हो रही है। हमारे दाएं जानिब इज़्ज़त माब बड़े भाई जनाब प्रधान जी तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे बाएं तरफ हमारे भाई जनाब अफजल भाई और दिगर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे उलमाए किराम। मैं भी चाहता हूँ कि चंद शेर जो मैं पढ़ता हूँ चंद शेर पेश कर लूँ, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। बेमुरव्वत को मुरव्वत की अदा देते हैं। बेमुरव्वत को मुरव्वत की अदा देते हैं। एक पत्थर को गोहर आप बना देते हैं। एक पत्थर को गोहर आप बना देते हैं। और जब लगा लेते हैं सीने से उमर को आका, जब लगा लेते हैं सीने से उमर को आका, फिर
फिर उन्हें हजरत फारूक बना देते हजरत फारूक बना देते हैं। बेमुरव्वत को मुरव्वत की अदा देते हैं। आप सोते हो तो जिब्रील जगाने के लिए, आप सोते हो तो जिब्रील जगाने के लिए अपने पलकों को कफ़े पास लगा देते हैं। अपने पलकों को कफ़े पास लगा देते हैं। बेमुरव्वत को मुरव्वत की अदा देते हैं। वाह वाह। और ये शेर समात फरमाए। इरशाद हुआ तो पूछा बूझ गए ने जब क्या है मेरी मुट्ठी में, पूछा बूझ गए ने जब क्या है मेरी मुट्ठी में, संगरेज़ों से नबी कलमा पढ़ा देते हैं। संगरेज़ों से नबी कलमा पढ़ा देते हैं। बेमुरव्वत को मुरव्वत की अदा देते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ। मैं मौलाना शफी साहब की तकरीर सुन रहा था कमरे से, पूरी महासल एक शेर के अंदर मैं पढ़ता हूँ। इरशाद हुआ तो जब सताता है कोई दुश्मन दिया का को, जब सताता है कोई दुश्मन दिया का को, आप ऐसे में हिदायत की दुआ देते हैं। आप ऐसे में हिदायत की दुआ देते हैं। वाह 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 वाह। ते हैं। बेमुरव्वत को मुरव्वत की अदा देते हैं। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। और इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग जो मैदान बद्र में लड़ी गई, जंग बद्र के नाम से, उसको अपने जहन में रखें खाका और शेर समात करें। इरशाद हुआ तो बेमुरव्वत को मुरव्वत की अदा देते हैं। बद्र में जंगों का नक्शा ही बदल जाता है। बद्र में जंगों का नक्शा ही बदल जाता है। जब नबी दस्ते दुआ अपना उठा दे। बद्र में जंग का नक्शा ही बदल जाता है। बद्र में जंग का नक्शा ही बदल जाता है। जब नबी दस्ते दुआ अपना उठा देते हैं। बेमुरव्वत को मुरव्वत की अदा देते हैं। आप सोते हो तो जिब्रील जगाने के लिए,
अपने पलकों को कफे पासे लगा देते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक समझाया हक फरमाया, हक समझाया हक फरमाया, हक के अलावा सब ठुकराया। हक की इज्जत, हक की रिफ़ात, हक की नुसरत आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अली रहमत रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सर ताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सर ताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और पैगाम आला हज़रत समात कीजिए, आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, नेमते बांटता जिस समत वज़ी शान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, नाज़िम साहब आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, नेमते बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। और लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। कुरान मजीद में बारी ताला का फरमाने आलीशान, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान अजीम फरमाया कि अपने अज़मत वाले रसूल शफ़ीउल मुज़नबीन जाने आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया आलम में मबऊस फरमाया। मोहतरम हाज़रीन, ये मजमा पढ़ा लिखा है और ये पूरा इलाक़ा ही अल्हम्दुलिल्लाह उलमा और मशाइखों का हमेशा एक इज़्तिहाम रहा है, एक जम्मे गफ़ीर रही है। हर ज़बाने में उलमा और सूफिया मशाइख पैदा होते रहे हैं इन सरज़मीनों पर। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने अपने महबूब को भेजा तो फरमाया कि हमने तुम पर एहसान कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नज़ीर अहमद मन्नानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं जलसा मुहाफिज़ मसलके आला हजरत मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा मौलाना नज़ीर अहमद मन्नानी साहब क़िबला, शेखुल हदीस मदरसा अरबिया अशरफिया ज़ियाउल उलूम खैराबाद की आमद हो चुकी है। आप उलमाए कराम के चेहरे की ज़ियारत करें और हजरत की तकरीर समाअत करें। सदर इजलास की आमद हुई, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि मजमईन सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो लफ्ज़ एहसान फरमाया, ऐ दुनिया वालों मैंने तुम पर एहसान फरमा दिया। जबकि अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, ये तरक्की याफ्ता दौर है, इस दौर में पूरी दुनिया की गणना कर लेना बहुत आसान काम है। मैं ये कहूँ कि पूरे खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना की बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, अगर उसके जितने नुस्खेजात हैं इंसान चाहे तो इन प्लास्टिकों की मेमोरियों में इंसान कैद करके अपनी जेब में लेकर टहल सकता है। बल्कि ये कहूँ कि दुनिया के अंदर जितनी लाइब्रेरियाँ हैं उनके हर नुक्ते, हर ज़ेरो ज़बर को इंसान एक छोटी से मोबाइल में कैद करके अपने जेब में लेकर चल सकता है, जो कई गाड़ियों की बोझ हैं, कई गाड़ियों पे लादी जा सकती हैं, ऊँटों की तो शुमार ही नहीं। अब ज़रा गौर फरमाएं
लेकिन बहुत मैं रसूख के साथ कह सकता हूँ कि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी दुनिया के जितने कंप्यूटर्स हैं जमा कर लिए जाएं और हर इंसान के हाथों में माउस पकड़ा दी जाए, बल्कि मैं ये कहूँ कि ये जितने अशजार हैं, पेड़ पौधे हैं, सबके कलम बना लिए जाएं और समंदर में रोशनाई घोल दी जाए, फिर कहा जाए लिखो तुम अल्लाह की नेमतों को, तो इंसान फिर भी अल्लाह की नेमतों को नहीं गिन सकता। सूख जाएंगे समंदर, लेकिन अल्लाह की नेमतें इंसान उसको शुमार नहीं कर सकता। कितनी नेमतें हैं अल्लाह की। आप सांसें ले रहे हैं, हर एक सांस ये अल्लाह की नेमत है। सांस नीचे आई, नीचे ही रह गई तो आप जहां थे वही रह गए। सांस ऊपर गई, अगर ऊपर ही रह गई तो क्या होगा। तो ये सांस का ऊपर जाना, नीचे आना भी अल्लाह की नेमत है। तो आप ज़रा एक इंसान सिर्फ शुमार करें कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, तो 10 मिनट में कितनी बार लिए। 10 मिनट में अगर 100 बार ले रहे हैं तो 24 घंटे दिन रात के होते हैं, तो 24 घंटे में हमने कितनी सांसें ली। अगर हमारी उम्र 70 बरस है तो हमने कितनी सांसें ली हैं, बताओ। कंप्यूटर्स की मेमोरियाँ फुल हो जाएंगी कि नहीं। हजारों करोड़ों अरबों की तादाद में ये इंसानों का सर, हर जिधर देखो हर तरफ हिंदुस्तान में, तो जिस गली चौराहे पे देखो इंसान ही इंसान नजर आ रहे हैं। सिर्फ यूपी की आबादी 15 करोड़ की है। आप जरा गौर तो करें, क्या हाल है। क्या इंसान अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सकता है। इंसान की आंखें पलके झपक रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, नीचे आ गई, ऊपर न उठे तो फिर क्या करेंगे। और ऊपर ही रह गई तो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि इंसान पलकें मार रहा है, गर्दो गुबार से आंखें बच रही हैं। ये आंखों के ऊपर अल्लाह ने गिलाफ लगा दिया है। इस तरह इतनी तेज रफ्तार, जो गोली से भी ज्यादा रफ्तार है। आप गाड़ियां चलाते हैं, अगर कोई कीड़ा बड़ी तेजी से न दिखने वाला भी नजर आता है, उससे पहले आंखें बंद हो जाती हैं। ये अल्लाह की कितनी अजीम नेमत है। क्या इंसान इसका कोई बदला दे सकता है, या इसका नियामल बदल कुछ पैदा कर सकता है। जो चीज़ें इंसान के लिए अशद ज़रूरी हैं, अल्लाह ने उनकी हुसूल याबी के लिए उतनी ही आसानियाँ पैदा फरमाई हैं। आज आप महंगाई की मार झेल रहे हैं। अगर 100 रुपये लीटर पेट्रोल ख़रीद रहे हैं आप, और आपको प्यास लगी हो और प्यास की शिद्दत से निढाल हो, एक तरफ पेट्रोल हो 1 लीटर और एक तरफ 1 लीटर पानी हो, और पानी वाला कहता है कि हम 1000 रुपये लीटर बेचेंगे, क्या आप पेट्रोल खरीद कर पी लोगे। नहीं, आप पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, बल्कि पानी खरीदेंगे ताकि हमारी तृष्णगी बुझ जाए। पेट्रोल से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, पानी से बुझेगी, इसलिए आप पानी खरीदेंगे। लेकिन पानी को अल्लाह ने कितने मुफ्त में हम अता फरमाया है। ये इब्राहिमपुर, इस खित्ते की ज़मीन तो ऐसी ज़मीन है जहाँ 20 फीट खोद दो तो पानी के चश्मे उबलने लगते हैं। दिन भर में 2-3 घंटे में पाइप गला देते हैं। अगर मशीन हो तो 1 घंटे काफ़ी है। जहाँ देखो वहीं से आबिशीरी ठाठे लेने लगता है, उबलने लगता है। गोया के पानी के बगैर इंसान 2-4 रोज जिंदा रह सकता है। एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर हफ्ते दिन के अंदर वो दम तोड़ देगा, लेकिन इतने जिंदा रह सकता है। तो अल्लाह ने उसकी हुसूल याबी के लिए 2-4 घंटे मेहनत करने के लिए कहा। मेहनत करो, पानी तुम्हें मुफ्त में हम अता कर देंगे। हजरात, पानी मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन ज़रा गौर करें, ये हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं आपको मैसर हो रही हैं, ये भी तो अल्लाह की अजीम नेमत है। अगर ये हवा बंद हो जाए तो क्या आप जिंदगी जी सकेंगे। तो हवा को पानी से भी ज्यादा अल्लाह ने हमें करीब कर दिया। पानी के बगैर इंसान 2-4 दिन जिंदा रह सकता है तो 2-4 घंटे मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन पानी के बगैर इंसान 2-4 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। तो अल्लाह ने पानी को हमसे 10-20 फीट के दूरी पे नहीं, हवा को 10-20 फीट की दूरी पे नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ने हवा को हमारे मशामे में जान से भी ज्यादा करीब कर दिया, हमारी नाक से भी ज्यादा करीब कर दिया है।
इंसान सांसें लेता है और हवा अंदर दाखिल हो जाती है। सांसें हम लेते हैं, हवा अंदर दाखिल हो जाती है। पता ये चला कि अल्लाह ने जो इंसान के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, अल्लाह ने उनसे करीब से करीब तर फरमा दिया है। इस्लाम के शहजादों, क्या इंसान अल्लाह का ये बदला अता कर सकता है? पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिल करके भी क्या पानी का कोई नेमल बदल और पैदा कर सकते हैं? क्या वह अल्लाह अपने निज़ाम कुदरत से हवा को बंद कर दे तो क्या कोई दुनिया की ताकत है जो हवा चला दे? ये हवा ही है जिससे ये मोबाइल्स चल रहे हैं, ये माइक चल रही है, हमारी आपकी जिंदगी चल रही है। आप कहेंगे मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हैं? कहा हाँ, ये नेटवर्किंग दौर है, ये सब सैटेलाइटी निज़ाम है, सैटेलाइट से ये सारे नेटवर्क्स चल रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो खलाओं में सैटेलाइट है वो किस चीज़ से चल रही है? तो वो हवा से चल रही है। सारी नशरियाती चीज़ें हवा से चलती हैं। अगर हवा बंद हो जाए तो एक आवाज़ दूसरी जगह पहुँच ही नहीं सकती है। पता ये चला कि अल्लाह की एक अजीम नेमत हवा भी है। इस्लाम के शहजादों, ज़रा गौर करो, अल्लाह ने आसमान से बाराने रहमत को नाजिल फरमा दी इंसान के लिए। वही कतरा अगर सीपी के मुंह में पड़ जाए तो अल्लाह इंसान के लिए दुर्रे नायाब पैदा फरमा देता है, और फसलों के ऊपर गिरता है तो फसलें उगने लगती हैं। तरह तरह के मेवाजात अल्लाह ने इंसान के लिए उगा दिए हैं। इस्लाम के शहजादों, अभी बारिश नहीं हो रही है, जरा किसानी, जिधर खेती किसानी का महल्ला है, ज़रा आप वहाँ चले जाएं, देहातों का सफ़र करें तो लोगों की सांसें फूल रही हैं। मौलाना साहब, धान रेड़े को आया है, अब रेड़े पे चढ़ने वाला है, इसमें धान पैदा, बालियाँ लगने वाली हैं। अगर बारिश न हुई तो धान पैदा कैसे होगा? ये बालियाँ कैसे निकलेंगी? इस्लाम के शहजादों, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने इंसान के लिए आसमान से बाराने रहमत को नाजिल फरमा दी। ये अल्लाह ने ज़मीन पर मेवाजात उगाए इंसान के लिए, और ज़मीन के नीचे खनिज पदार्थों को अल्लाह ने पैदा किए इंसान के लिए। गोया के ज़मीन के ऊपर भी काश्तकारी करो और ज़मीन के नीचे भी अल्लाह के रिज़्क़ को ढूंढो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन और ज़मीन के नीचे दोनों जगह तुम्हारे लिए नेमतें रखी हैं। ऊपर में धान और खेतियों की ककड़ी और गेहूं मसूर की शक्ल में अल्लाह ने रखी है, तो ज़मीन के नीचे ढूंढोगे तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए गैस, तुम्हारे लिए पेट्रोल, डीजल, सोने, चांदी, अबरक, ये तमाम अशियाएं जो कीमती अशियाएं हैं, अल्लाह ने ज़मीन के नीचे छुपा रखी है। लेकिन ये इंसान ज़मीन के ऊपर मुसलमान ढूंढता रहा, जबकि कुरान ने बहुत पहले कह दिया है, ऐ लोगों सुनो, जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के लिए तुम्हें दावत दी जाए, जब मुअज्जिन मस्जिद से तुम्हें पुकारे, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो तुम अल्लाह के घर की तरफ दौड़ पड़ो। कुरान मजीद में मौला फरमाता है, जो अक्सर जो खतीब हैं, जो मस्जिदों के इमाम हैं, अक्सर जुमे को खुतबे के अंदर पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। कि जब जुमे की आवाज़, जब जुमे के दिन मुअज्जिन तुम्हें पुकारे जुमे के लिए, अल्लाह के घर में दावत दे, तो तुम अल्लाह के घर की तरफ दौड़ पड़ो और अपने खरीदो फरोख्त बंद कर दो। तुम सोचते हो अभी चले जाएंगे, खुतबे में आधा घंटा देर है, हो सकता है कोई ग्राहक चले आए। इस्लाम के शहजादों, कुरान कहता है नहीं, तुम वज़रुल बैअ, तुम अपने कमाई को बंद कर दो, अपने तमाम कारोबार को बंद कर दो और तुम अल्लाह के घर की तरफ दौड़ पड़ो, अगर तुम जानते हो कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो तुम अल्लाह के रिज़्क़ को ज़मीन में तलाश करो। मैं कहता हूँ, कुरान फरमाता फंतशिरू फिल अर्द, ज़मीन में तलाश करो। मैंने कहा हुज़ूर मन्नानी साहब क़िबला, ज़मीन में कैसे तलाश करेंगे? तो मौलाना ने कहा फ़ी बमाना अला है, ज़मीन पर तलाश करो और ज़मीन में तलाश करो, दोनों जगह तलाश करो, दोनों माना सही है। अगर ज़मीन पर तलाश करोगे तो तुम्हें चावल मिलेगा, गेहूँ मिलेगा,
मसूर मिलेगी, तुम्हें दालें मिलेगी, सब्जियां मिलेंगी, लेकिन अगर ज़मीन में तुम ढूंढोगे अल्लाह की नेमतों को तो तुम्हें पेट्रोल, डीजल, अबरक, मोनिश, मन्ना, पुखराज, ये सारी नेमतें ज़मीन में हैं। तुम ज़मीन में भी अल्लाह की नेमतों को ढूंढो। लेकिन मुसलमान सिर्फ कुरान पढ़कर, कुरान चूम कर ताक पे रखता रहा, कुरान भाई के झगड़ों में उसे सिर्फ उठाता रहा। जब भाई भाई का झगड़ा हो तो उठाओ कुरान, खाओ कसम। कोई मर जाए तो पारा मस्जिद में ले जाओ, उठाओ पारा, एक दो पन्ना पढ़ो, तकते रहो कनखी कि कोई मौली साहब, हाफिज साहब नजर आए तो यहाँ से वो पकड़ाया, अगरबत्ती मोमबत्ती लेके सबके मुंह पे गाड़ना शुरू कर दिया। कुरान इसके लिए नहीं है इस्लाम के शहजादों। कुरान ने तुम्हें पैगाम दिया कि ऐ लोगों, तुम जमीन में, जमीन पर अल्लाह की नेमतों को तलाश करो। मैं अर्ज ये कर रहा था, बेशुमार नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई, उसके बावजूद अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया ऐ इंसान हमने आसमान से बाराने रहमत फरमा दी, ये हमारा एहसान है। हमने जमीन पर मेवाजात उगाए, ये मेरा एहसान है। हमने कंदीलें रोशन फरमा दी आसमान में, ये मेरा एहसान है। एक शख्स ने कहा, कारी साहब कलकत्ता गए हैं? मैंने कहा कई बार गया हूँ, मेरी आधी फैमिली कलकत्ते में रहती है। कहा मौलाना साहब वाकई जो ही हवड़ा उतरे होंगे तो हवड़ा ब्रिज तो जरूर देखे होंगे। मैंने कहा कलकत्ता में दाखिल होने के लिए वही एक रास्ता ही है, इंसान ब्रिज से ही वो पार करके कलकत्ते में जा सकता है। कहा वाकई जरा साइंटिस्टों को देखें, कितना वाकई लाजवाब वो पुल बनाया है, जो सिर्फ दो सुतून पर है, बीच में कोई खंबा नहीं है, कोई डंडा नहीं है, और लाखों की तादाद में भीड़ गुजरती रहती है, गाड़ियां गुजरती रहती हैं, हमा वक्त वो मसरूफ रहता है पुल। मैंने कहा ये कौन सा कमाल है, मैं तो एक ऐसी छत देख रहा हूँ न जिसमें कोई सुतून, एक भी सुतून नहीं है, उसमें तो दो दो सुतून लगे हुए हैं, लेकिन मैं एक ऐसी छत देख रहा हूँ जिसमें कोई सुतून नहीं है, कोई डंडे नहीं है, कोई खंभे नहीं है। कहा मौलाना कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा जरा अपनी नजरें उठाओ और देख आसमान के ऊपर, ये भी तो एक छत है। अल्लाह ने शामियाने करम को पूरी दुनिया पे ढक दिया है। जरा बता इसके डंडे कहाँ हैं, इसके झंडे कहाँ हैं, इसके सुतून कहाँ हैं, इसकी दरो दीवारें कहाँ हैं? पता ये चला वो रब है जिसने बगैर सुतून के पूरी दुनिया को अपने करम से इन बादलों के नीचे, इस आसमान के नीचे ढक दिया है। जरा उस अल्लाह की नेमत का एहसान क्यों नहीं मानते हो? उस नेमत का चर्चा क्यों नहीं करते हो? वह इंसान खामोश हो गया। इस्लाम के शहजादों, बेशुमार नेमतें अता की अल्लाह ने, उसके बाद बावजूद कहीं ये नहीं फरमाया ऐ दुनिया वालों मैंने तुम पर एहसान फरमा दिया और तुम नेमतें शुमार भी कैसे कर सकते हो, जब कुरान ने चैलेंज कर दिया है। कुरान के अंदर मौला फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहते हो तो तुम हरगिज हरगिज नहीं गिन सकते हो, तुम शुमार नहीं कर सकते हो। जब कुरान कह रहा है तुम शुमार नहीं कर सकते हो और हरगिज हरगिज नहीं कर सकते हो, तो दुनिया की कौन सी ऐसी नेमत है जो अल्लाह की नेमतों को शुमार करके बताए कि अल्लाह की नेमतें कितनी हैं? इस्लाम के शहजादों अब जरा बताएं, बेशुमार नेमतें अता करने वाले खुदा ने एक जब रसूल कौनैन शफीउल मुज़नबीन जाने आलमीन ताहा व यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस दुनिया आलम में भेजा तो दुनिया वालों से रब खिताब कर रहा है, ऐ दुनिया वालों लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने एहसान फरमा दिया है, अपने अज़मत वाले रसूल को भेज दिया है, दानाए ग़ुयूब को भेज दिया है। और रब एहसान, रब का कितना बड़ा एहसान है कि रब ने हमें मुसलमान घराने में पैदा फरमाया, बशक्ल इंसान मुसलमान, और साथ साथ रसूल कौनैन शाफ़े मिशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। उस रसूल हाशिमी का कितना बड़ा एहसान, उस रसूल हाशिमी ने अपनी उम्मत में हमें कबूल फरमाया। इस्लाम के शहजादों, वो रसूल जब दुनिया आलम में तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाहु अकबर, मगरिब के जानवर मशरिक के जानवरों को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं, मछलियां पानियों में खुशियां मना रही हैं। इस्लाम के शहजादों, रसूल कौनैन आ रहे हैं, कैसर व किसरा के कंगूरे टूट टूट कर जमीन दोज हो रहे हैं, रसूल आ रहे
रहे हैं। हजारों साल से वो जली हुई आग आतिश कदा की बुझती हुई नजर आ रही है। रसूल आ रहे हैं जो सैकड़ों सालों से सूखी हुई नदियों में बहार आ गया है। रसूल आ गए हैं जो तमाम जो खाशाक खुश्क हो चुके थे उनके अंदर हरियाली आ रही है। रसूल कौनैन शाफ़े बैशर आ रहे हैं। बच्चियां खिलखिला पड़ी हैं। अब हमें जिंदगी देने वाले आका आ गए हैं। वो औरतें जिन बेवाओं को मनहूस और भागन से तशबीह देकर अरब की जमीन पर कैद कर दिया जाता था, जिन्हें मनहूस कहा जाता था, वो औरतें मुस्करा पड़ी हैं। अब बेवाओं को गले लगाने वाला पैगंबर आ गया है। इस्लाम के शहजादों, गुलाम नस्लन बाद नस्लिन, गुलामी की जंजीर में जो जकड़ा हुआ था, सलेबरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहा था, वो गुलाम भी मुस्कराने लगे हैं कि अब हमें कपड़ा पहनाने वाले आका आ रहे हैं। इस्लाम के शहजादों जो यतीमों पे जुल्म ज़्यादती करके उनकी जमीनों को गसब कर लेना लोग बाइसे फाइसे इफ्तिखार समझ रहे थे, वो यतीम भी मुस्कराने लगे हैं। आ गया है अब हमें सर अपने कांधों पे बैठाने वाला इस्लाम के शहजादों। सरवरे कौनैन शाफ़े महशर को जब मौला ने भेजा तो इरशाद फरमाया, ऐ दुनिया वालों, मैंने तुम पर एहसान कर दिया है, मैंने अपने पैगंबर को भेज दिया है। ऐ मौला, तूने काबा पैदा फरमाया, एहसान नहीं जताया। बैतुल मक़दिस को पैदा फरमाया, बनाया। ऐ अल्लाह, तूने एहसान नहीं फरमाया। ऐ अल्लाह, जब तूने अपने हबीब को भेजा तो एहसान फरमा रहा है। मालूम हुआ अगर रसूल ना आते तो काबा कहाँ होता। रसूल ना आते, रसूल आए तो मस्जिद क़ुबा आई, रसूल आए तो मस्जिद नबवी हुई, रसूल के सदक़े में कायनात सजाई गई, रसूल के सदक़े में अंबिया और रसूल तशरीफ ले आए। अगर रसूल ना आते तो आदम ना होते, रसूल ना आते तो आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक कोई ना होता। इस्लाम के शहदादों, रसूल हाशमी के सदक़े में कायनात सजाई गई। कायनात को रब ने पैदा फरमाया तो रब ने फरमाया, ऐ दुनिया वालों, मैंने एहसान कर दिया है तुम पर, अपने पैगंबर को भेज दिया है, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया है। हजरात, जब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पेशतर के हालात जब पढ़ते हैं तो अल्लाहु अकबर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम अपनी बच्चियों को सीने से लगा रहे हैं, आज हम अपनी बच्चियों को परवान चढ़ा रहे हैं, पाल रहे हैं, उनकी खुशी के लिए हम मशक्क़तें झेल रहे हैं, खून पसीना बहा बहाकर उनके शादियों का इंतजाम करते हैं। लेकिन जरा गौर करो, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ नहीं ले आए थे तो यही इंसान था जो इंसान अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था। अल्लाहु अकबर, जरा गौर तो फरमाए। अल्लाहु अकबर। एक आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स है, अपनी गुजरी बीती बातें पेश कर रहा है। या रसूल अल्लाह, जब मैं हालत कुफ्र में था, या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ा ज़ुल्म किया है। आकाए कौनैन की बारगाह में वो कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामिला थी, अनकरीब बच्चा पैदा होने वाला था कि मैं रखते सफर बांध कर एक लंबे सफर पे चला गया। अल्लाहु अकबर। वो खातून की आगोश में एक बच्ची पैदा होती है, माँ सोच रही है अब मैं क्या करूं। मेरे शौहर ने कहा था, खबरदार बीवी, अगर बेटी पैदा हुई तो गले दबा के मार डालना या इसे सुपुर्दे खाक कर देना। लेकिन आगोश में जन्म लेने वाली बेटी है, लेकिन जो माँ अपनी बेटी को 9 महीने पेट में रख करके पाली हो, भला वो माँ अपनी बेटी की गर्दन कैसे दबा सकती थी, उसकी जान कैसे ले सकती थी। माँ अपनी पिस्तान से गर्म दूध नोश करा रही है, अपनी बेटी को पाल रही है। बाप चला गया है लेकिन माँ सिसकियां भर रही है, जिसको मैं अपने पिस्तान से गर्म दूध नोश तो करा रही हूँ, लेकिन इसका बाप आएगा तो हमेशा के लिए खत्म कर देगा, इसकी जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा। अपनी बेटी को पाल रही है, लेकिन वही बेटी जब थोड़ी सी होशियार होती है, जब होशियार होती है तो अपनी माँ से पूछने लगती है, अक्लमंद हो गई है, अब इतनी उसके अंदर शऊर पैदा हो गई है। अर्ज करती है, अम्मी जान, सारे बच्चों के बाप तो नजर आते हैं, आखिर मेरे बाप कहाँ हैं। माँ ने अर्ज की, बेटी तेरे बाप सफर पे गए हैं, करीब आते ही होंगे, उनके आने का वक्त करीब आ गया है। लेकिन माँ सोच रही है, जो बेटी अपने बाप की मुंतजिर है, वो बाप आएगा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हजरात, वो बेटी अपने बाप की मुंतजिर क्यों ना होती। हमारी भी तो बेटियां मुंतजिर होती हैं। अब्बू गए हैं जलसे में, मिलाद शरीफ में गए हैं, मिठाइयाँ लेकर के आएंगे, लखनऊ गए हैं, रेवड़ी लेकर के आएंगे, बॉम्बे गए
गए हैं ननखटाइयाँ लेकर के आएंगे, फला जगह मुबारकपुर गए हैं गाजर का हलवा लेकर के आएंगे, वो भी तो सोचती है। लेकिन वो बेटी भी सोच रही होगी मेरा भी बाप आएगा शीरीनी लेकर के आएगा, मेरा भी बाप आएगा तो मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर के आएगा। लेकिन उससे क्या मालूम था कि मेरा बाप आएगा तो मौत का पैगाम लेकर के आएगा। अल्लाहू अकबर। बाप के आने का वक्त जब करीब से करीब तर हो गया, उस माँ ने अपनी बेटी को अपने पड़ोसन के घर छुपा दिया है। ए मेरी पड़ोसन, थोड़ी देर के लिए मेरी बच्ची को अपने घर में रख लो, मैं शौहर का तेवर नरम करने की कोशिश करूंगी, जो ही नरम हो जाएगा मैं उसे वापस ले लूंगी। अल्लाहू अकबर। इतने में शौहर आ गया है। आने के बाद पूछ रहा है ए मेरी शरीके हयात बताओ तो सही क्या हुआ। कहा मेरे शौहरे नामदार, बेटी पैदा हुई थी, हमने उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, मार डाला है। उसने कहा तुमने एक नेक बीवी होने का हक अदा कर दिया है, बड़ा अच्छा किया कि तुमने खत्म कर दिया है। लेकिन थोड़ी साथ गुजरी थी कि देखता क्या है, एक छोटी सी बच्ची है जो कोयल की तरह कू कू करती हुई आंगन में नमूदार होती है, जिसके आंगन में कदम रखती ही आंगन महक उठता है, आंगन गुलजार हो जाता है। इस्लाम के शहजादों, जब उसकी निगाह उस छोटी सी मोहनी सूरत वाली प्यारी सी भोली भाली बेटी पे पड़ती है तो इंसान का दिल मोम होने लगता है। अर्ज करता है ए मेरी बीवी जरा बताओ तो सही ये किसकी बेटी है, कितनी प्यारी गुफ्तगू करती है, इसकी जबान जैसे लगता है शक्करपाशी कर रही हो, कितनी मीठी गुफ्तगू है। अरे मेरा बेटा न सही, अगर ऐसी बेटी होती तो मैं उसे सीने से लगा लेता। अल्लाहू अकबर। उसने देखा तेवर नर्म है, उसने कहा मेरे सरताज ये किसी गैर की बेटी नहीं है, बल्कि आपके नुत्फे से होने वाली ये आप ही की बेटी है। मैं तो झूठ इसलिए बोल रही थी कि कहीं तुम इसे मार न डालो, इसे खत्म न कर दो, ये किसी गैर की बेटी नहीं है, लो इसे तुम अपने सीने से अपनी बेटी को लगा लो। उसने अपनी सीने से बेटी को लगा लिया है। शैतान के पेट में ऐठन शुरू हो गया है, शैतान तड़पने लगा है। बेटियां जिंदा होंगी तो माशरा जिंदा होगा, बेटियां जिंदगी पाएंगी तो समाज जिंदा होगा। उसने कहा ए इंसान, आज बेटी को तू पाल रहा है, ये छोटी सी है, तुम्हें खूबसूरत मालूम होती है, अरे ये बेटी कल जवान भी होगी, जब जवान होगी तो बोल तू शादी करेगा कि नहीं, जब शादी करेगा तो माशरे में तेरा कोई दामाद होगा कि नहीं, जब दामाद होगा तो क्या उसके सामने फेस टू फेस हो पाएगा, क्या उसके सामने तू हो पाएगा, उसकी आंखों की गालियों में आंखें डाल पाएगा, तेरा सर झुक जाएगा। उस इंसान ने सोचा मेरा ज़मीर जिंदा है, मेरा दिल ठीक कह रहा है, बच्ची को जिंदगी नहीं बल्कि मौत के हवाले कर देना चाहिए। शैतान को भी बड़ा अख्तियार है। मेरे आका फरमाते हैं इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरी दम, शैतान इंसान के रगों में गर्दिश करने लगता है। वो गर्दिश करने लगा, ए इंसान जल्दी कर इसे ले जा और इसे हमेशा के लिए सुपुर्दे खाक कर दे, इसकी जिंदगी खाक सतर कर दे। उसने अपनी बेटी की उंगलियां पकड़ी है, हाथ में फावड़ा लिया है, लेकर जब चलने लगा है, अल्लाह अकबर, गिरती पड़ती छोटी सी बच्ची है, अपनी तुतलापन जुबानों से पूछ रही है अब्बा हुजूर आप मुझे कहां लेकर के चल रहे हो। कहा बेटी घबराओ नहीं, तुम्हें मालूम हो जाएगा। इस्लाम के शहजादों, जब बच्चियां अपनी बाप की उंगली पकड़ी रहती हैं या बच्चे हो कि बच्चियां, उनकी निगाहें सड़क के इर्द गिर्द होती हैं, किधर मिठाइयां हैं, किधर मेरे जरूरत के सामान हैं। वो भी अपनी बाप की उंगली पकड़ के बेटी चल रही थी, वो भी शायद इसी उम्मीद के साथ चल रही होगी कि मेरा बाप लेकर चल रहा है, मुझे मिठाइयां दिलाएगा, मेरी जरूरत की चीजें मुझे दिलाएगा। उसे क्या मालूम है कि मुझे मख्तलगाह की जानिब लेकर के चल रहा है। अल्लाहू अकबर। खारदार वादियां हैं, चुभते हुए नुकीले नुकीले पत्थर हैं, वो बेटियां गिरती चली जा रही है और पूछती जा रही है अब्बा हुजूर कहां लेकर के चल रहे हो। बाप ने कहा बेटी घबराओ नहीं। जब वो इंसान अपनी मंजिल पे पहुंचता है तो उसने कहा ए अब्बू अब तो बता दो। कहा बेटी घबराओ नहीं। उसने अपने फोड़े को निकाला है, पत्थरों के जिगर को पाश पाश करने लगा है, एक कब्रनुमा गड्ढा तैयार करना शुरू कर दिया है। वो छोटी सी बच्ची है जो अपने हाथों से अल्लाहू अकबर अपने बाप की मदद कर रही है, अपनी ही कब्र की मिट्टियां निकाल रही है। जब कदे आदम वो गड्ढा तैयार हो गया है तो उसने पूछा अब तो बताओ ये तो गड्ढा तैयार हो गया। कहा बेटी मैं तुझे सुन, मैं तुझे इसी में दफन करने के लिए ले आया हूँ, मैं दफन करके चला जाऊंगा। बेटी ने बड़ा प्यारा सवाल किया था, ए मुझे ए मेरे बाप आप
जरूर मुझे दफन कर दो, लेकिन हर मुजरिम को सजा देने से पहले उसका जुर्म जरूर बता दिया जाता है। मेरा जुर्म क्या है जिसकी सजा ये देना आप चाह रहे हो? वो इंसान अंगुश्त बदंदा हो गया है, उसके पास लाजवाब इंसान के पास कोई जवाब नहीं है। उस शख्स ने कहा, बेटी तेरी कोई गलती नहीं है, बस गलती इतनी है कि बेटी की शक्ल में पैदा हो गई है, माशरे में तुझे जीने का कोई हक नहीं है। अल्लाहु अकबर। उस इंसान ने अपनी बेटी के गिरबान को पकड़ा है और उसी कब्र में डाल दिया है, मिट्टियां डाल रहा है। बच्ची चीख रही है, ए मेरे परवरदिगार, हम बच्चियों को जिंदा दरगोर कब तक किया जाता रहेगा? ए मेरे परवरदिगार, बच्चियों को जिंदे जावेदानी अता करने वाले रसूल को भेज। ए अल्लाह, हम बच्चियों को माशरे समाज में इज्जत देने वाले रसूल को भेज। अल्लाहु अकबर। इन तमाम मजलूमों की दुआएं जब बाबे जाबते इलाहिया से टकराती हैं, मौला कबूलो मकबूल फरमाता है और कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बास फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अब बच्चियां जिंदा न की दफन न की जाएंगी, रसूल हाशमी आ गए हैं, आक़ाए कौनैन आ गए हैं, सरवर कौनो मकां आ गए हैं, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपकी बारगाह में सहाबा इकराम की जम्मे गफ़ीर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों गौर से सुनो। आका की बारगाह में सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह फ़िदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह फरमाया जाए। मेरे आका फरमाते हैं, लोग गौर से सुनो। आका ने फरमाया, जब सुनो तो तमाम सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह फ़िदा को उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। ऐ आका जरूर फरमाया जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिनके पास 3 बेटियां हो और उनकी अच्छी तरबियत करके अगर तुम शादियों ब्याह कर दो तो रब्बे कदीर तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। दूसरे सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फ़िदा को उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो 2 ही बेटियां हैं, ऐ आका मैं क्या करूं? मेरे आका फरमाते हैं, हाँ हाँ, जिनके पास 2 ही बेटियां हो अगर उनकी अच्छी तरबियत करके तुम शादियों ब्याह कर दो तो रब्बे कदीर तुम्हें भी जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी में एक तीसरे सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह फ़िदा को उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो एक ही बेटी है, ऐ आका मैं क्या करूं? आका फरमाते, हाँ हाँ, जिनके पास एक ही बेटी हो अगर उनकी अच्छी तरबियत करके अगर तुम शादियों ब्याह कर दो तो रब्बे कदीर तुम्हें भी जन्नत अता फरमा देगा। ये साहबा मुज़्दे फिज़ा सुन रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, मसरूर हो रहे हैं। उतनी में एक सहाबी है जो ज़ारो कतार रोते खड़े हो रहे हैं। आका ने पूछा, तुम्हारी आंखें सावन भादों की तरह क्यों बरस रही हैं? तुम ज़ारो कतार क्यों रो रहे हो? सारे लोग तुम मसरूर हैं, मुस्करा रहे हैं, लेकिन तुम इन बीच में रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं कैसा शख्स हूँ, या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई बेटी नहीं है, काश कि मेरे पास भी एक बेटी होती तो या रसूल अल्लाह ये नेमत हमें भी तो हासिल हो जाती। या रसूल अल्लाह इसीलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबी तुझे रोने की जरूरत नहीं है, ये कौम की बेटियां तुम्हारी बेटियां हैं, कौम की किसी एक बेटी की शादी कर दो तो रब्बे कदीर तुम्हें भी जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, कौम की बेटियां तुम्हारी बेटियां हैं, किसी एक बेटी की शादी कर दो तो रब्बे कदीर तुम्हें भी जन्नत अता फरमा देगा। ए इस्लाम के शहजादों, यही बेटियां थी ना, वो दफन हो रही थी, माशरे में कोई इज्जत न थी, लेकिन रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, बच्चियों की जिंदगी तो अता कर ही रहे हैं, बल्कि उनकी परवरिश करने वाले बाप को भी कासिम जन्नत है। मेरे आका जन्नत का टिकट दे रहे हैं। ऐ लोगों, अपने आंगन में बच्चियों को मुस्कुराते देखना, कभी चेहरा बिगाड़ ना लेना, क्योंकि आजकल अक्सर ऐसा होता है, बच्ची पैदा हुई है, मुंह सोड़ लेते हैं, मुंह बिगाड़ लेते हैं कि घर में बच्ची पैदा हुई है। अरे बच्ची अल्लाह की रहमत बन करके आई है। अफसोस, सद अफसोस कि आज माशरे ने बच्चियों को जिंदा हमारे लिए कांधे पर लाश बना दिया है। इस्लाम के शहजादों, अगर काश कि हम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते तो आज ये बच्चियां हम पर बोझ न होती। कहा मौलाना साहब
साहब आपने फजीलतें तो ज़रूर बयान की हैं, लेकिन जिस गरीब की 3-3 बेटियां हैं वो 3-3 नींद की गोली खाने पे भी सो नहीं पाता है, उसे नींद नहीं आती है कि माशरे में बेटियों की शादी कैसे होगी। कोई कहता है कि हमारा बेटा सीए कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, तो कोई कह रहा HMH कर रहा है, होटल मैनेजमेंट कर रहा है, तो कोई कह रहा BCA कर रहा है, कोई कह रहा M.Com कर रहा है, कोई B.Tech कर रहा है। हमने इतने खर्चे किए हैं, इसलिए आप 2 लाख रुपया दे दीजिए, ज़्यादा नहीं, एक पल्सर गाड़ी दे दीजिएगा, खाने में मुर्गे और बड़े के अलावा सब कुछ इंतज़ाम कर लीजिएगा, गोया के बकरे का इंतज़ाम कीजिएगा। ये गरीब बाप कैसे इंतज़ाम करेगा? इस्लाम के शहजादों, आप कोई हदीस में बताओ या कोई कुरान की नस से तुम साबित करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या सहाबा के ज़माने तक कहीं भी इस तरह के डिमांड किए गए हों। हर जगह सुन्नत सुन्नत करते हो, लेकिन जब इसकी बारी आती है तो तुम्हारी सारी सुन्नतें भूल जाती हैं। ऐ काश के नबी की इस सुन्नत पे अमल किए होते। मेरे नबी से ज़्यादा मालदार कौन है जी? वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आका अगर उहुद पहाड़ को कह देते ऐ उहुद सोने का हो जाता, सोने का हो जाता। हजरत अली मुर्तज़ा को दे देते जहेज में हजरत फातिमा को कि लो दोनों खोद खोद के खाते रहना, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी का बर्तन दिया है, एक पंचक्की अता फरमाई है, एक जाता अता किया है, और 2 फटे फटे गद्दे हैं जिसमें सेमर कपास की रूइयां नहीं है बल्कि खजूर की छाले भरी हुई हैं। ऐ काश कि हम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किए होते तो 3 बेटियां नहीं अगर दर्जनों बेटियां होती तो आज हमारे लिए जिंदा लाश न बनती। आज एक गरीब बाप के कांधे पर इतनी वजनी है ये बेटियां, जैसे एक बूढ़े बाप के कांधे पर जमा बेटे की मैयत हो, उसे नींद नहीं आती है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई इक़्तिदार अपनी। आज भी हम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे अमल करने लगे, ये तमाम बर्बादियां खराबियां सब के सब दूर हो जाएंगी। और बड़े शान से कार्ड पे लिखते हैं शान शादी खाना आबादी। अरे शादी से घर आबाद होते हैं, लेकिन आबादी की जगह पे बर्बादी क्यों नहीं लिख देते हो? तुम्हारे घर शादी करने के लिए तुम्हारा लड़का नौकरी वाला था, शादी करने के वाले बाप के लिए बेचारे पास गरीब के पास 1 मंडे जमीन थी जिसमें कुछ खेतियां करके अपने बच्चों के लिए उगा लेता था। वो जमीन भी तो बिक गई तुम्हारी शादी के लिए, तुम्हें जहेज देने के लिए। ये शादी आबादी कहाँ हुई? एक घर तो बर्बाद हो गया, जो 1 मंडे जमीन बची थी वो भी बेच करके तुम्हें दे दिया, तुम्हें पल्सर दे दिया, 2 लाख जहेज दे दिया, और तुम्हें मुर्गा मुसल्लम चिकन मोगलई बिरयानी रशीदा कढ़ाई तमाम नेमतें तुम्हें खिलाने में वो पूरे के पूरे खर्च कर दिए। और उसके बाद लिखते हो शादी खाना आबादी। इस्लाम के शहजादों क्या हो गया है? तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई इक़्तिदार अपनी। हमें ज़रूरत है कि हम खुद मुस्लिह बने और हम इस्लाह करने की कोशिश करें। इस्लाम के शहजादों आगे बढ़ते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को ज़िंदगी अता फरमा दी। अल्लाहु अकबर। अब बेवाएं हैं, अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह हमें भी तो हक़ चाहिए। मेरे आका से ज़्यादा खूबसूरत कौन है? जो मेरे आका के तलवे की चमक से चांद और सितारे चमक रहे हैं, सूरज को खैरात मिल रही है। इस्लाम के शहजादों वो रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल ज़िंदगी खूबसूरत ज़िंदगी है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र रसीदा एक खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर रहे हैं, एक बेवा औरत से शादी कर रहे हैं। मेरे आका की 11 बीवियों में एक सिर्फ बीवी हैं जो गैर शादीशुदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। बाकी तमाम बीवियां जो हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवाओं से की हैं। आप ज़रा गौर तो फरमाएं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं से शादी करके पैगाम ये दिया, ऐ दुनिया के लोगों तुम जिसे अछूत समझ रहे हो उसे तुम्हारा पैगंबर उसे सीने से लगा रहा है, तुम भी सीने से लगा लेना, ये पैगंबर की प्यारी सुन्नतों पे अमल कर लेना। ऐ काश कि हम अमल करते तो आज हमारी बेटियां हमारे घरों में क्या बूढ़ी होती? नहीं होती। इस्लाम के शहजादों, क्योंकि कुंवारी की तो हो ही नहीं रही है, बेवा अगर बेटी हो गई तो कौन करेगा? नहीं, अगर इस पैगंबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर उस पे अमल करते, सुन्नत पे अमल करते तो काश कि ये तबाहियां नाजिल न होती। इस्लाम के शहजादों आगे बढ़ते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जानते हैं उस दौर के हालात कैसे थे? अल्लाहु अकबर। ये तो दौर रसूलुल्लाह का दौर है, हम तो रसूलुल्लाह की उम्मत हैं। लाख खराबियां हैं, उसके बाद बहुत अच्छाइयां हैं, लेकिन वो दौर कैसा था? हिंदुस्तान की जब तारीख पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
आमद रसूल से पहले इसी हिंदुस्तान में अगर औरत मर गई, शवहर मर गया, तो औरत को उसके चीते पर जिंदा बांध कर नजर आतिश कर दिया जाता था। शवहर नहीं है तो औरत के जीने का मकसद ही क्या है? उसे भी जिंदा जला दो, खत्म कर दो, उसे भी लकड़ियों के साथ हवाले कर दिया, जला दिया जाता। अरब के माहौल में अगर औरत बेवा हो गई तो उसे खुशियों में शामिल न होने दिया जाता, बल्कि उसे मनहूस अभागन कह के किसी अधेरी कोठरी में कैद कर दिया जाता। उसे खुशियों में शामिल तक नहीं होने दिया जाता, उसे मनहूस कहा जाता। अगर खुशी के मौके पे यह अभागन औरत आ गई तो पूरा मौका मनहूस हो जाएगा, इसलिए इसे आने न दिया जाए। लेकिन मेरे आका ने उन्हें भी गले लगाकर यह पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया जिसे तुम अभागन कह रहे हो, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शरीक हयात बना रहे हैं और पूरी कौम की माँ का दर्जा अता फरमा रहे हैं। इसलिए तमाम उम्महातुल मोमिनीन, तमाम उम्मते मुसलमा की माँ हैं। इसलिए आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद जो बीवियां जिंदा रहीं, कोई किसी ने किसी से शादी ना फरमाई। इसलिए क्योंकि शरीयत का हुक्म है कि आप इद्दत गुजारने के बाद 4 महीने 10 दिन के बाद शादी कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की बीवियों ने शादी नहीं फरमाया, इसलिए कि पूरी उम्मत की वो माँ है और माँ से शादी कौन कर सकता है? इस्लाम के शहजादों हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला और दीगर बीवियाँ जिंदा रही रसूलुल्लाह के बाद, लेकिन किसी से शादी न फरमाई। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं को सीने से लगाकर ये पैगाम दिया, ऐ लोगों बेवाओं को अछूत न समझना। रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाहु अकबर वो यतीम बच्चे भी हैं जो हाथ जोड़े खड़े, या रसूल अल्लाह हमें भी तो हक चाहिए। वो गुलाम भी आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह हमारी सलवेरी की जिंदगी से आज़ादी हमें कब मिलेगी? आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जिंदगी अता फरमा रहे हैं, पड़ोसी हक मांग रहे हैं, या रसूल अल्लाह हम पड़ोसियों पे जुल्म ज़्यादती कब तक किया जाता रहेगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा के दरमियान, ए मेरे सहाबियों सुनो, तुम अपने पड़ोसियों का ख्याल किया करो, अपने पड़ोसियों का ख्याल किया करो, अपने पड़ोसियों का ख्याल किया करो। जो अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं करता गोया कि वो हम में से नहीं है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोस पे इतना ज्यादा जोर फरमाया कि साहबा कहते हैं कि हमें डर लगता था कि हमारे मालों में से पड़ोसियों का हक न दे दे मेरे आका। अल्लाह अकबर। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना था कि साहबा ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। और कैसा अमल है, अल्लाह अकबर, कैसा अमल है। एक सहाबी है, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ते हैं फजर की नमाज और फौरन भग जाते हैं। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोगों ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह ये सहाबी हैं, नमाज पढ़ते हैं फजर की और मुसाफा मुआनिका किसी से मिलतो जुलतो तक नहीं है, वो फौरन भग जाते हैं। मेरे आका गैबदान नबी चाहते तो बता देते, लेकिन मेरे आका ने फरमाया ठीक है तुम्हारी शिकायत सुनी गई, कल आएंगे पूछ लिया जाएगा। वो दूसरे दिन आए, सरवर कौनैन ने पूछा तुम नमाज पढ़ते हो, वक्त नहीं देते हो, अपने भाइयों के दरमियान क्यों भग जाते हो? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह फिदा को उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह मेरी आंगन और मेरे पड़ोसी का आंगन, वो मेरा पड़ोसी यहूदी है, या रसूल अल्लाह हम दोनों की दीवारें लगी हुई हैं, या रसूल अल्लाह उस दीवार से लगी एक पकी खजूर का पेड़ है, या रसूल अल्लाह पकी पकी खजूरें जब सभी सुबह सुबह नसीम सहर चलती है, या रसूल अल्लाह वो पकी पकी खजूरें मेरी आंगन में गिर जाती हैं। या रसूल अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे आका, मैं डरता हूँ कि मेरे बच्चे कहीं जग न जाएं और उन खजूरों को, पड़ोसी का माल को बिला इजाज़त वो खा न लें। या रसूल अल्लाह मैं जाता हूँ तो चूमता हूँ, अपने दामन में उठाता हूँ और उठा कर ले जाकर अपने पड़ोसी के घर दे देता हूँ। लेकिन अपने माशरे का जायज़ा लीजिए, आंधी आई तो अम्मी जगह ने, बाबू उठ 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 जल्दी उठ। बाबू उठे, कहा झोरा ले, तो कहा झोरा लेके जाएगा पगला, बोरा ले ले। अब वो झोरा लिया, बोरा लिया, हाथ में एक डंडा भी लिया और लेके चल पड़ा बागीचे में। सही बात है ना? अब वो तोड़ा आधा झोरा, आधा पीटा, आधा नोचा और एक बोरा आम लेके आया। तब बाबा माई दोनों जला करके लंटेन छाट रहे हैं। बाबू ये चुटैल नहीं, इसका अचार बन जाएगा, हई ज़्यादा चुटैल का गुरम्मा बन जाइए, हई ज़्यादा छोटा छोटा का कुचिला बन जाइए। सब तुम छाट छाट करके खा रहे हो आराम की रोजी। उसके बाद कहे तो मेरा बेटवा मुझसे सुनता ही नहीं है। मौलाना साहब, मन्नानी साहब एक तावीज़ लिख दीजिए। मन्नानी साहब एक तावीज़, मन्नानी साहब तावीज़ लिखें तो बताओ क्या होगा। जिस वक्त जरूरत थी उसकी इस्लाह की तो तुमने इस्लाह तो किया नहीं।
जरूरत थी उसे राह हक दिखाने की कि नहीं बेटा, खबरदार, तुम्हारे बाप ने तो पेड़ लगाया नहीं है तो तुम छोरा डंडा बोरा लेकर कहाँ जा रहे हो। ए मेरे लाल, खबरदार, एक तुम टिकोरा भी मत लेके आना घर में, नहीं तो हम उसे फेर देंगे, तुम्हें वापस कर देंगे, घर से बाहर कर देंगे। तो शायद वो बच्चा कभी ना करता। वही बच्चे की जब आदत बनती है तो वह नेटवर्क लाल हो जाता है, 420 हो जाता है, अब वो घर में भी हेरा फेरी शुरू कर देता है। लेकिन ये आक़ा कौनैन के सहाबा हैं। जब मेरे आका ने फरमाया पड़ोसियों का ख्याल करो, तो वो सहाबी यहूदी पड़ोसी का माल है और अपने दामन में समेटते हैं, चुनते हैं और अपने पड़ोसी के घर ले जाकर दे आते हैं। ये तुम्हारा माल है जो मेरी आंगन में गिरा हुआ था, लो इसे वापस ले लो। सरवरे कौनैन शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहु अकबर, आपकी बारगाह में एक रोजाना एक नौजवान यहूदी आता, रसूल हाशिमी के चेहरों की ज़ियारत करता, चला जाता, पड़ोसी था, आता चला जाता। आका पूछते न वो कुछ कहता, लेकिन सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबदां आंखें देख रही थी। गैबदां नबी जानते थे इसकी दिल के गर्दो गुबार धुल रहे हैं। थोड़े दिन हुए कि आका ने नहीं देखा, तो मेरे आका फरमाते हैं जो रोजाना नौजवान यहूदी आता था, आज कई रोज हो गया मेरा पड़ोसी है वो आता नहीं है। लोगों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो बहुत ज्यादा बीमार है, बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ है, या रसूल अल्लाह बाने के काबिल नहीं है। तो गैबदां नबी ने फरमाया, वजह तख्लीक कायनात ने फरमाया, ऐ लोगों चलो पड़ोसी है, जरा तीमारदारी कर लिया जाए। तो साहबा को कहना चाहिए या रसूल अल्लाह क्यों जाएंगे, वो तो यहूदी है। साहबा ने नहीं कहा, सारे साहबा खड़े हो गए। मेरे आका के हरकत में आना, कायनात हरकत में आ गई होगी, इसलिए कि मेरे आका वजह तख्लीक कायनात है। मेरे आका ने मिजाज दिया, तुम्हारा पड़ोसी कोई भी हो, ये नहीं कि नमाजी साहब हो, आलिम साहब हो, कारी साहब हो, हाजी साहब हो, हाफिज साहब हो, प्रधान जी हो, फलाना जी हो, तो नहीं, तुम्हारा पड़ोसी कोई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान, कोई भी हो, अगर तुम्हारा पड़ोसी है तो तुम उसकी तीमारदारी करो, उसका ख्याल करो। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी बात लगती है ना, पड़ोसियों का ख्याल करो। मैं दावे के साथ इस जिम्मेदार स्टेज पे उलमा के सामने मैं कह सकता हूँ, अगर इस हदीस पे अमल कर लिया जाए तो पूरी दुनिया से जिदाल खत्म हो जाएगा। कहते मौलाना कैसी बातें आप कर रहे हो? कहा हाँ, पड़ोसी, आका ने फरमाया 40 घर पड़ोसी हैं और उसके बाद वाला पड़ोसी है। तो उत्तर मोहल्ला का पड़ोसी दक्षिण मोहल्ला है, दक्षिण मोहल्ला का पड़ोसी पश्चिम मोहल्ला है, पश्चिम मोहल्ला का पड़ोसी पूर्व मोहल्ला है, तो पूरा इब्राहिमपुर पड़ोसी है। लड़ोगे किससे? वो चाहे जिस फिरके का हो, जिस कौम का हो, सब पड़ोसी हैं। लड़ना नहीं, आका ने फरमाया पड़ोसी का ख्याल करो। अब गांव लेवल पे देखें तो इधर वलीदपुर पड़ोसी, इधर भीरा पड़ोसी, इधर खैराबाद पड़ोसी, इधर मोहम्मदाबाद पड़ोसी, इधर मुबारकपुर पड़ोसी, तो गोया के पूरा आजमगढ़ मऊ पड़ोसी। सूबाई लेवल पे देखें तो बिहार पड़ोसी, इधर बंगाल पड़ोसी, इधर राजस्थान पड़ोसी, इधर मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, इधर गुजरात, पूरा हिंदुस्तान पड़ोसी। मुल्क के एतबार से देंगे तो अफगानिस्तान पड़ोसी, श्रीलंका पड़ोसी, बांग्लादेश पड़ोसी, पाकिस्तान पड़ोसी, चाइना पड़ोसी। लड़ोगे किससे? पूरा एशिया महाद्वीप पड़ोसी। एक पड़ोस पे अमल कर लिया जाए। आका ने फरमाया पड़ोसियों का ख्याल करो, लड़ोगे किससे? मेरे आका ने थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकली तौर पर करके दिखाया। आका खड़े हो, जब आका खड़े हो गए तो सारे सहाबा खड़े हो गए। मेरे आका फरमाते हैं चलो उसकी तीमारदारी कर ली जाए। साहबा खड़े हो गए। जब आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे तो उसकी आंखें फुरनम हो गई, बहने लगी। अल्लाह अकबर। सोए सोए अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, अब तो बैठने की भी सकत नहीं है। ए मेरे आका, मेरे दुख के दरमा जरा करीब आ जाइए। ए आका जरा करीब आ जाइए। ए मुनी से बेकसन जरा करीब आ जाइए। जब वजह तख्लीक के कायनात करीब होते हैं तो अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, कल भी हक मानता था, आज भी मान रहा हूँ, लेकिन कल तक जुबान खामोश थी या रसूल अल्लाह। खैशो अकारिब का मामला था, रिश्तेदारी नातादारी का मामला था, मेरी जुबान चुप थी। लेकिन या रसूल अल्लाह मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कैदे कुफ्र से निकाल कर इस्लाम की कश्ती पे जगह दे दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह हमें कलमे शहादत पढ़ाकर मुशर्रफ इस्लाम कर दे मेरे आका। मेरे आका ने फरमाया पढ़ ले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़ना था कि जान कफ़से उनसुरी से परवाज कर दी। अब जरा बताएं, उसने एक मुट्ठी जौ भी सदका नहीं किया है,
एक कदम भी आगे इस्लाम के लिए या नमाज के लिए या दीन की खिदमत के लिए नहीं चला है ना, वो सोए बिस्तर पे ही चला गया। क्या उस सहाबी के भी मर्तबे को कोई नमाजी पा सकता है? बोलिए। जिंदगी भर नमाजें पढ़ते रहो, यहां तक तुम्हारी नाक घिस क्यों ना जाए, फिर भी तुम उस सहाबी के भी मर्तबे को नहीं पा सकते जो एक मुट्ठी जौ भी सदका न किया है, सिर्फ कलमे शहादत पढ़ लिया है, मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया, ईमान पे खात्मा हो गया है, रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से देख लिया है। जब इस सहाबी के मकाम को कोई आम मुसलमान नहीं पा सकता है तो नबी के मकाम को कौन पहचान सकता है, उस मकाम तक कौन पहुंच सकता है। इस्लाम के शहजाद उसकी लाशों से आवाज आ रही होगी, ऐ दुनिया वालों देखो, थोड़ी देर पहले मर गया होता तो टिकटी पे लाद कर नजर आतिश कर दिया गया होता, या दरिया बुर्द कर दिया गया होता, या कहीं हमें जमीन खोद कर उसमें दबा दिया गया होता। लेकिन मैं तो इतना मेरी शान बढ़ गई, इतनी शान बढ़ गई है, रसूलुल्लाह का गुलाम हो गया हूँ। या रसूलुल्लाह वैसे वैसे नहीं, बल्कि मैं तो अपने कांधे पे सवारी करता चलूंगा, इधर उधर नहीं, जन्नतुल बकी शरीफ में चलूंगा। उसकी लाशों से आवाज आ रही है, या रसूलुल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर, या रसूलुल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। आका ने खरीद लिया है। अल्लाह अकबर, कितनी शान बढ़ गई है। हजरात, पड़ोसियों को हक मिल गया है और यतीमों का हक, अब यतीम भी हक मांग रहे हैं। या रसूल अल्लाह हमें भी तो हक चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों का हक दिला रहे हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, ऐ लोगों सुनो, खबरदार यतीमों के ऊपर दस्ते शफकत फेरना, इनके ऊपर अपने साए करम रखना, खबरदार इनके मालों को गसब न करना, खबरदार इनके मालों को गसब न करना। मेरे आका की जब प्रैक्टिकली जिंदगी आप देखोगे, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हिजरत फरमाकर मदीने तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, उसी वक्त रसूलुल्लाह की जब निगाह जहाँ पे आज मस्जिद नबवी शरीफ है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़मीन की तजवीज़ फरमाई तो देखा, कहा यह बड़ी मुसत्तह ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, यहीं पे अल्लाह का एक घर बन जाता, यहाँ मस्जिद तामीर हो जाती, मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, हमारे लिए एक मस्जिद ज़रूरी है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस मस्जिद की, उस ज़मीन की तजवीज़ फरमाई तो आका ने पूछा, ये बताओ ये ज़मीन किसकी है? लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह दो यतीम बच्चों की है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुलाओ उन दोनों बच्चों को। सरवरे कौनैन की बारगाह में दोनों बच्चे हाजिर हुए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बच्चों इस ज़मीन को हमें फ़रोख्त कर दो, यहाँ पे अल्लाह का घर बनाया जाएगा। बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह हम तो यूं ही देने के लिए तैयार हैं, या रसूल अल्लाह हम यूं ही अपनी ज़मीन को देते हैं। मेरे आका ने फरमाया, नहीं बच्चों तुम इसकी मोल बताओ, इसकी कीमत बताओ। बच्चों ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह आप यूं ही, आप हम देने के लिए तैयार हैं, आप इसमें अल्लाह का घर बनाइए। मेरे आका ने फरमाया, नहीं बच्चों तुम इसकी कीमत बताओ। जब इतना कहा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, या रसूल अल्लाह ये शरफ हमें दे दिया जाए, हमें बख्श दिया जाए। मेरे आका मैं इसकी कीमत अदा कर देता हूँ। मेरे आका हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, बच्चों मुझसे बताओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर बच्चों ने अपनी कीमत बताई और कीमत लेकर उस मस्जिद को ख़रीद ली। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो सैयद सिद्दीक़ अकबर के ऊपर लान तान करते हैं, उन जालिमों से मैं पूछना चाहता हूँ, वो मस्जिद नबवी शरीफ है जहाँ एक रकत नमाज पढ़ी जाए तो 50,000 रकत का सवाब मिलता है, एक तस्बीह पढ़ ली जाए तो 50,000 तस्बीह, और लाखों लोग हर वक्त सजदे में रहते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में। अल्लाह अकबर, जहां पे गुंबद खजरा है, 70,000 सुबह 70,000 शाम फरिश्ते हाजिरी देने के लिए आते हैं। और जे एक बार आ गया फिर क़यामत तक मौका मैसर ना होगा, फरिश्तों को भी दूसरे फरिश्ते आएंगे। जरा सोचो, निकालो अपने कंप्यूटर्स को, अपने अपने लैपटॉप को, लिखो हजरत सिद्दीक़ अकबर की नेकियों को। क्या तुम लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। वो तमाम नेकियां हजरत सिद्दीक़ अकबर को हासिल हो रही हैं कि नहीं? क्योंकि जमीन तो सिद्दीक़ अकबर की है, सिद्दीक़ अकबर की जमीन पे ही गुंबद खजरा भी है, मस्जिद नबवी शरीफ भी है। हजरात, बताने का मौका हासिल यह है कि वो जमीन को अल्लाह के रसूल चाहते तो बच्चों के देने पे ले लेते, कहते हाँ ठीक है बच्चों दे दो,
इस पे अल्लाह का घर ही तो बनाना था, रसूलुल्लाह को अपना घर तो बनाना नहीं था। लेकिन मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसलिए कि गायबदान नबी जानते थे अगर मैंने ले लिया तो ये कौम के लोग यतीमों के जमीनों पे जबरन कब्जा करके मस्जिद मदरसा बना लेंगे, जबरन बना लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि उसको पैसा देना है कि नहीं देना है, उसको सुन्नत कह बैठेंगे और सुन्नत समझ करके सुन्नत कह कर सब कब्जा कर लेंगे उनकी ज़मीनों पर। लेकिन रसूल हाशमी ने फरमाया नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों से प्यार किया। आप ज़रा गौर तो फरमाएं, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाक़या बताना मकसूद नहीं, इसकी ज़िम्न बताना, चंद बातें मुझे बतानी है। मशहूर वाक़या है कि रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद का दिन है, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला को लिए ईदगाह की जानिब जा रहे हैं। सारे बच्चे खुशियां मना रहे हैं, अपने अपने बाप की उंगलियां पकड़े हुए ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े में मलबूस होकर के जा रहे हैं। लेकिन रसूल हाशमी की निगाह पड़ी, देखा कि एक चौराहे पे एक बच्चा भी है जो ज़ारो कतार रो रहा है, आंखें लाल सुर्ख हो गई हैं, जुल्फ गर्द गुबार से भरे हुए हैं, कपड़े बिल्कुल ही तार तार दामन हुआ है और वो बच्चा रो रहा है। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, फरमाया ए मेरे लाल तुम क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह अब तक किसी ने नहीं पूछा, ए मेरे आका अगर आप पूछ रहे हैं तो सुन लें। या रसूल अल्लाह मेरे बाप गज़बे में शहीद हो गए, या रसूल अल्लाह मेरी माँ भी छोड़कर हमें दुनिया से चली गई, या रसूल अल्लाह अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब इतना कहा तो मेरे आका की आंखें इश्क बार हो गई। फरमाते हैं मेरे लाल ऐसा न कह, ए मेरे लाल जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ। सुभान अल्लाह। सरवर आलम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राकिबे दोशे मुस्तफ़ा शबीह अल्लाहु अकबर हजरत हसन मुज्तबा को जमीन पर उतार दिया है और उस यतीम को अपने कांधे पर बैठा दिया है। फरमाया आज से हसन मुज्तबा तुम्हारे भाई हो जाएं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन तुम्हारी माँ हो जाए, खुश नहीं हो जाओगे? अल्लाहु अकबर। अपने कांधे पर बैठा कर मुस्तफ़ा जाने आलम उस यतीम को लेकर चल रहे हैं। जरा गौर करो, मदीने के सारे बच्चे सोच रहे होंगे ऐ काश की मेरे माँ बाप भी मर गए होते और हम भी राकिबे दोशे मुस्तफ़ा हो जाते। ये रसूलुल्लाह का कांधा है, कोई आम कांधा नहीं है। अरे मेरे आका का तो वो कांधा है जिस कांधे पर एक मर्तबा सैयदना अली मुर्तज़ा चढ़े थे। जब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चढ़े, कब? जब फातह मक्का बनकर मेरे आका मक्के में आए, जब आका को हुक्म हुआ रसूल तोड़ डालें इन तारों सारे बुतों को। आका अपनी लाठी से मार मार के तोड़ रहे हैं, अपनी असा से ठोक रहे हैं, जमीन दोज हो रहे हैं बुत, और आका पढ़ रहे हैं जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बुत जमीन दोज हो रहे हैं, अल्लाहु अकबर। लेकिन बहुत बड़े बड़े बुत थे, जहां तक रसूलुल्लाह के हाथ पहुंचे तोड़ दिया, जब न पहुंचे तो फरमाया ऐना अली, अली मुर्तज़ा सिर्रे राज़दार मुस्तफ़ा कहाँ है? रसूलुल्लाह की बारगाह में हज़रत अली मुर्तज़ा हाजिर हुए, अर्ज़ करते हैं आका ग़ुलाम हाजिर है। फरमाते हैं आओ मेरे कांधे पर चढ़ जाओ और अपने हाथों से इन बुतों को तोड़ डालो। कहते हैं या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आ रही है, या रसूल अल्लाह आप आका है मैं ग़ुलाम हूँ। ग़ुलाम आका के कांधे पे चढ़ेगा ज़ेब नहीं देगा या रसूल अल्लाह, अगर ऐसा है तो आप मेरे कांधे पर चढ़ जाएं और आप अपने हाथों से तोड़ डालें। जब इतना कहा तो मेरे आका फरमाते हैं अली तुम अली हो मैं नबी हूँ, अली तुम अली हो मैं नबी हूँ। अगर नबी अली के कांधे पर चढ़ गया तो तू उठ नहीं पाएगा, इसलिए तो नबूवत का बोझ नहीं उठा पाएगा। अली समझ गए, कहा या रसूल अल्लाह अब जो हुक्म हो तो कहा बैठ जाओ, बैठ गए। तोड़ने लगे तो मेरे आका ने पूछा है अली मुस्करा रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मैंने आपके कांधे पर चढ़कर, या रसूल अल्लाह मैंने अर्श का पाया पकड़ लिया है। सुभान अल्लाह, आप हुक्म दे तो अर्श का पाया मैं पकड़ कर हिला दूं। आका कौनैन के कांधे से जब उतरे अली तो फिर मुस्करा रहे हैं। नबी ने पूछा ए अली अब क्यों मुस्करा रहे हो? तो कहा या रसूल अल्लाह मैं इसलिए मुस्करा रहा हूँ कि मैं अर्श से कूदा और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह मैं उतनी ऊंचाई से छलांग लगाया हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे आका फरमाते हैं तुम्हें चढ़ाया था मुस्तफ़ा ने और तुम्हें पकड़ कर उतारा है जिब्रील ने। या रसूल अल्लाह इस्लाम के शहजादों अब वो बच्चे का मकाम कितना ऊंचा हो गया जिस पे अली चढ़कर अर्श का पाया पकड़ रहे हैं।
वो बच्चा भी तो अल्लाह अकबर राकिबे दोशे मुस्तफ़ा हो गया है, रसूल हाशमी का कांधे का सवार हो गया है। तो काश सारे बच्चे ये मदीने के सोच रहे होंगे, काश कि हमें भी वो मौका मैसर आ गया होता कि मेरे माँ बाप मर गए होते और मैं भी राकिबे दोशे मुस्तफ़ा हो जाता। कितना खुश नसीब है वो यतीम बच्चा जो राकिबे दोशे मुस्तफ़ा हो गया। हजरात, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, बच्चियों को जिंदे जावेदानी अता कर दी गई, यतीमों को जिंदगी मिल गई, अल्लाह अकबर, बेसहारों को सहारा मिल गया, यतीमों का मलजा आ गया है, गरीबों का दाता आ गया है, जो नस्लन बाद नस्लिन स्लेवरी की जंजीरों में बंधे हुए थे, मेरे आका ने उन्हें वो आज़ादी का परवाना दे दिया है। ज़रा बताओ, अगर वो रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ना लाते तो आज हालात कैसे होते। आज भी अपनी औरतों को इंसान भेड़ और बकरियों के तरह खरीदो फरोख्त करता हुआ नजर आता। इसलिए मेरे आका रहमतुल लिल मुस्लिमीन बन करके नहीं आए हैं, बल्कि मेरे आका तो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं। रब रब्बुल आलमीन है और मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है। रब कायनात के हर जर्रे पतरे का रब है और उन तमाम जर्रे कतरे पत्तों के लिए मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है। इसलिए इस्लाम के शहजादों, रसूल पाक की आमद पे सिर्फ मुसलमान ही खुशियां ना मनाए। मैं तो पैगाम देता हूं कि दुनिया के हर इंसान को खुशी मनाना चाहिए। इसलिए रसूल आ गए हैं, इंसानों को इंसानियत का लिबादा पहना दिया है। आदमियत दम तोड़ चुकी थी, आदमी को आदमियत का पोशाक पहना दिया है। रसूल हाशमी ने हमें जीने का सलीका और बंदगी का तरीका मेरे आका ने बताया है। अगर रसूल ना आते तो इंसान जानवर की तरह, भेड़ और बकरियों की तरह अपनी माँ बहनों को मेलों में खरीदो फरोख्त कर रहा होता। इस्लाम के शहदादो, कुरान मजीद में रब ताला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान अजीम फरमा दिया कि अपने अज़मत वाले रसूल शफीउल मुज़नबीन जाने आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया आलम में मबऊस फरमा दिया। ए इब्राहिमपुर के सुन्नी जिंदा दिल बागयूर मुसलमानों, मैं आपसे अपील करूंगा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया है कि गरीबों का सहारा बनो, बेसहारों का सहारा बनो, तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने ताकत दी है। ये ताकत जुल्म और ज़्यादती के लिए नहीं दी है, बल्कि ये ताकत ये किसी कमज़ोर के लिए ताकत बन जाए, उस ताकत के लिए इस ताकत का इस्तेमाल करो। अल्लाह ने तुम्हारे पैरों में ताकत दी है तो किसी गरीब का बोझ उठाने वाला बन जाओ। अपने पड़ोसियों पे ज़्यादती नहीं, बल्कि अपने पड़ोसियों पे रहम करम की चादर फैलाओ। अपने माँ बाप की खिदमत करो और जब ही अल-सलाह की आज़ान की आवाज़ सुनाई दे दे तो अल्लाह की घर की तरफ दौड़ पड़ो। यह क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। ये जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बाब था। तूफ़ान नूह लाने से चश्म फ़ायदा, एक ही बूंद काफ़ी है अगर असर करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मौला ताला मुझसे कहने में सुनने में कहीं से गलतियाँ हुई हों तो मौला तो तव्वाबुर रहीम है। मैं एलानिया तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।